एक माँ की दुख भरी कहानी। बूढ़ी अंधी माँ को उसके बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माँ दुनिया की सबसे सहनशील व्यक्ति है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब वो लात मारता है, जब पैदा होता है गोद में रहता है और जब बड़ा होता है तब भी माँ को लात मारता है। उसके बावजूद भी माँ उससे कुछ नहीं कहती, कहीं FIR नहीं करती, कहीं पुलिस के पास भी नहीं जाती, क्योंकि माँ अपने पुत्र को, अपने उस बच्चे को माँ जान से अधिक प्रेम करती है। दोस्तों, यह जो कहानी है एक सच्ची कहानी है। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक औरत थी जिसकी शादी हुए लगभग 10 साल हो गए थे और उसे अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। इस बात से घर के आसपास, आस पड़ोस के सारे लोग बातें बनाते हैं, उसे बांझ कहते हैं। दोस्तों, अब इस बात से परेशान होकर वह औरत हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह जाती है और मन्नत मांगती है। हर किसी के कहे अनुसार हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाती है, उसे किसी भी तरह एक बच्चा पैदा हो जाए। दोस्तों, काफी मान मनौती, पूजा अर्चना, दवाई दर्पण के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पहली बार जब उसने अपने बच्चे को गोद में लिया तो बच्चा बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर था। यह देखकर वो महिला कहती है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, बड़ा ही सुंदर बेटा है। अब वो दोनों पति पत्नी को अपना वो पुत्र बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों उसकी सेवा करने लगते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बाद वह बच्चा धीरे धीरे अपने बल पर खड़े होने की, चलने की कोशिश करता है। एक दिन की बात है, वो बच्चा इसी तरह घर में खेल रहा था। उसकी माँ कुछ काम कर रही थी और पिता घर में नहीं थे, क्योंकि पिता कहीं बाहर गए हुए थे। दोस्तों, वह बच्चा खेलते खेलते घर में ही पड़े लोहे के सरिये के पास चला जाता है और वह लोहे का सरिया उस बच्चे के आंख में घुस जाता है। उस बच्चे का आंख पूरी तरह घायल हो जाता है। दोस्तों, बच्चे की रोने की, बिलखने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और अपने बच्चे को देखकर तड़प जाती है और उसे जल्दी से जल्दी लेकर डॉक्टर के पास जाती है। दोस्तों, उसका पति भी यह खबर सुनने के बाद उसके साथ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया और कहा, आपके बेटे की एक आंख चली गई है, आपका बेटा एक आंख से अंधा हो गया है। दोस्तों, तब उस माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरे इस बच्चे को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब डॉक्टर ने कहा, एक उपाय है, अगर आप अपनी एक आंख अपने बच्चे को दे देती हैं तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। दोस्तों, यह बात सुनते ही बच्चे का पिता बोला, नहीं, एक ही आंख काफी है। दोस्तों, तब उसकी माँ कही, नहीं, मेरा इतना सुंदर सा चांद सा टुकड़ा, चांद जैसा बेटा है, उसकी एक आंख चली गई, मैं अपनी आंखें दूंगी। मेरी आंखें चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की आंखें नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, अब उस माँ के कहे अनुसार उसकी एक आंख निकालकर उसके बच्चे को लगा दी जाती है। अब वह माँ एक आंख से कानी हो जाती है, फिर उसके पास एक ही आंख बचती है। दोस्तों, अब उसका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं। अब उस महिला पर एक और बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस महिला का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब वो महिला पूरी तरह अकेली हो जाती है। उसका सिर्फ एक बच्चा, वह अपने बच्चे को लेकर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगती है। हाय रे किस्मत, उसके बेटे की आंखें गई, उसका पति चला गया। अब वह अकेली अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगती है। घर में कमाने वाला सिर्फ उसका एक पति था, जिसके मरने के बाद उसे एक दूसरे घर में जाकर बर्तन, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। दोस्तों, अब इसी तरह से अपने बच्चे को देखते हुए वो संतोष करती है। वो रोज मेहनत करती है, मजदूरी करती है, अच्छे अच्छे कपड़े, खिलौने अपने बच्चे को लाती है। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तब उस महिला ने अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम, मतलब कि कन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलवाया। दोस्तों, दाखिले के बाद
वहाँ उसकी पढ़ाई अच्छे से करवाने लगी। वो माँ रोज अपने बच्चे को उंगली पकड़कर उसे स्कूल में छोड़ने जाती और छोड़कर वापस आती। यही काम रोज का था। एक दिन उस बच्चे के दोस्त ने देखा कि उसकी माँ कानी है, एक आंख से अंधी है, तो उस बच्चे को चिढ़ाने लगते हैं, अरे उसकी माँ तो कानी है, एक आंख से अंधी है, यह तो अंधी का बेटा है। दोस्तों, अब यह बात उस बच्चे को चोट कर जाती है। जब उसकी माँ उसे लेने के लिए आती है तब वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ आप मुझे लेने मत आया करो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि इसकी माँ अंधी है, कानी है, ये अंधी का बेटा है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह माँ कुछ नहीं कहती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए या पहुँचाने के लिए नहीं आऊँगी, तुम अच्छे से जाना और अच्छे से आना। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता है। वो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज तर्रार हाई स्कूल पास करता है, उसके बाद इंटर पास करता है, आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। अब उसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और अधिक हो जाता है। शहर की पढ़ाई, रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, कॉलेज का फीस, इतनी सारी खर्चे उस बेटे का हो जाता है। इतना सारा खर्च उस बेटे का अकेले का ही होता है। दोस्तों, अब वो अकेली माँ 10 घरों में बर्तन मांजने लगती है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती रहती है और महीने के 10,000 रुपये अपने बेटे को लिफाफे में भरकर भेजती है। उसके खर्चे के लिए इस तरह वह माँ इतना कठिन परिश्रम, इतनी कठिन मेहनत करके बिना थके, बिना आराम किए उस बच्चे को पढ़ाने लगती है। वह सोचती है कि एक दिन मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, तब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करूंगी, धन संपत्ति होगी। इस बात को सोचते हुए वो माँ अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर देती है। उसके हाथों की हथेलियों में बर्तन मांजते मांजते उसमें की रेखाएं भी मिट जाती हैं। दोस्तों, कुछ सालों के मेहनत के बाद वह बच्चा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और वह चिट्ठी में लिखता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया। तब माँ ने सोचा कि बेटा चिट्ठी में ही लिखकर भेज रहा है कि मैं कलेक्टर बन गया, लेकिन घर नहीं आए। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दोस्तों, अब कुछ दिन बीते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उस बेटे का फिर से चिट्ठी आता है और कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, मैंने एक अमीर खानदान में अमीर बिजनेसमैन की बेटी से शादी की है। दोस्तों, यह बात सुनते ही उस माँ का हृदय रोता है और तड़पता है कि मेरा सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कलेक्टर बनेगा, बेटे का विवाह करूंगी, बहू आएगी, अपने हाथों से उसे डोली से उतारूंगी, हर घर में मिठाई बांटूंगी, खुशियां मनाऊंगी। सारे सपने सपने रह गए और बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया और मुझे बुलाया तक नहीं, जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, यह सोचते हुए वो माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, बस वो दोनों खुशी में रहे। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ इसी आस में लगी रहती है, कभी ना कभी मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे पास तो जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगे, 1-2 महीने के बाद आएंगे, लेकिन मेरे बेटे और बहू जरूर आएंगे। दोस्तों, अब इसी तरह से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ का बेटा और बहू घर नहीं आते। वह बूढ़ी माँ अपनी बहू को देखने के लिए तड़पती रहती है कि मैं अपने बहू को देख लूं। दोस्तों, अब इसी तरह 10 महीने बीत जाते हैं और फिर वह बेटा अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में क्या लिखा है कि माँ तुम्हारा एक पोता हुआ है, तुम्हारी बहू माँ बन गई है। दोस्तों, तब उस माँ का धीरज का बांध टूट गया, उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा बेटा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। दोस्तों, अब वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखने की लालसा में उसके लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, कुछ जूते, खिलौने सब कुछ खरीदती है और अपनी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती है और इन सब सामानों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ती है। उस बूढ़ी माँ के बेटे ने जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी पे जो पता था, उस पते को लेकर
वो शहर में आ जाती है और पूछते पूछते अपने बेटे के घर पर भी पहुंच जाती है जहां उसका बेटा था। और सामने देखती है 2 मंजिला बंगला, नौकर चाकर, चमचमाती गाड़ी। यह देखकर वो बूढ़ी माँ बहुत ही खुश होती है कि उसका बेटा आज कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, कितना सुखी है। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही अपना पहला कदम उस घर के अंदर रखना चाहा, गेट पर रखना चाहा, तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि यह काली कलूटी कानी बुढ़िया कहाँ जा रही है। उसने कहा, ओ बुढ़िया, तू कहाँ जा रही है? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे, यह मेरे बेटे का घर है। मैं अपने बेटे से और अपने पोते को देखने जा रही हूँ और अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। तब उस चौकीदार ने कहा, तुमने क्या भांग खा रखी है? तुमने अपना चेहरा कभी शीशे में देखा है? काली कलूटी, फटे पुराने कपड़े पहनी हो, एक आंख से कानी हो और कह रही हो कलेक्टर बाबू तुम्हारे बेटे हैं, यहाँ से जाओ, तुम्हारे बेटे का घर नहीं है ये। दोस्तों, तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, यह मेरे बेटे का ही घर है, यह मेरा बेटा ही है और मेरा बेटा यहीं रहता है, तुम चिट्ठी देख लो। दोस्तों, जब उस चौकीदार ने उस चिट्ठी को देखा तो उसने कहा, हाँ, बात तो सच है, यह बूढ़ी माँ सच ही कह रही हैं। फिर उसने कहा, जाओ, कलेक्टर बाबू घर के अंदर हैं और ऊपर वाले कमरे में हैं। दोस्तों, अब वह बूढ़ी माँ घर के अंदर चली जाती है और जाते ही सबसे पहले वह अपने पोते को देखती है। उसका पोता पालने में झूल रहा है। अब वह बूढ़ी माँ अपने छोटे से पोते को देखते ही उसे गोद में उठाने के लिए, उसे लाड दुलार करने के लिए दौड़ती है और अपने गोद में उठा लेती है। दोस्तों, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने उस बच्चे को गोद में उठाया, वह बच्चा रोने लगता है। रसोई में काम कर रही उस बूढ़ी माँ की बहू ने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, बच्चा क्यों रोने लगा, क्या बात है? और बेडरूम में जो उस बूढ़ी माँ का बेटा था वो भी भागता हुआ आया कि बच्चा इतनी तेज से क्यों रोने लगा। जब उसके बहू ने देखा पुराने कपड़े पहने हुए काली कलूटी कानी बुढ़िया उसके बच्चे को ली हुई है तो वह डर जाती है और सोचती है कि ये कहीं बच्चे पकड़ने वाली तो नहीं है। और वह तुरंत कहती है, कौन हो तुम? तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? कौन हो तुम? दोस्तों, तब तक उस बूढ़ी माँ का बेटा भी आ जाता है। उसने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, बहू को लेकर नहीं आए, मुझे अपने पोते को देखना था और मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। दोस्तों, तब उसकी बहू ने अपने पति से कहा, क्यों जी, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि आपकी माँ भी है। क्या यही आपकी माँ है? क्या तुम्हारी माँ इतनी दरिद्र है? तुम इतने दरिद्र खानदान से हो? दोस्तों, अपनी पत्नी की बातें सुनकर उस बेटे को बड़ी लज्जा आई। उसने झट से कहा, नहीं, यह मेरी माँ नहीं है, मैं इन्हें जानता नहीं। दोस्तों, तब माँ बोली, बेटा, कैसे बात कर रहे हो तुमसे मैं मिलने आई हूँ। दोस्तों, अब उस बूढ़ी माँ की बात सुनकर बेटा तुरंत ही कहता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? दोस्तों, वह बेटा अपनी माँ को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब यह बात सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का दिल चूर चूर हो जाता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगता है और उसे बहुत दुख होता है। पूरे जीवन उसके लिए मर मिटती है और वही बेटा बड़ा होकर जब विवाह कर लेता है, अपनी पत्नी की सुंदरता में खोकर माँ को भूल जाता है। तब उस माँ ने रोते हुए दिल से कहा, बेटा, मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा दिखता है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैंने सोचा तुम ही मेरे बेटे हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। दोस्तों, वो माँ इतना कहते ही चली जाती है और गेट पर जाकर उस चौकीदार से कहती है, बेटी, मुझे इस कलेक्टर बाबू को एक पत्र लिखना है, क्या तुम लिख सकते हो? उस चौकीदार ने कहा, क्यों बूढ़ी माँ, आप कलेक्टर साहब को क्यों खत लिखना चाहती हैं? बूढ़ी माँ ने कहा, बस ऐसे ही, आप मेरा एक खत लिख दीजिए। तब उस चौकीदार ने कहा कि हाँ ठीक है, लिख देता हूँ। दोस्तों, वो चौकीदार खत लिखने के बाद वह माँ उस खत को लेकर उस घर में बने हॉल में आ जाती है
और हॉल में ही एक पंखा लगा हुआ था। वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी को उस पंखे में बांधती है और चिट्ठी को हाथ में लिए उस साड़ी से बने फंदे में लटक जाती है। अब वो बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई, उसकी मौत हो जाती है। जीते जी उस माँ को सुख नसीब नहीं हुआ और बुढ़ापे में उसके बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा आघात लगा उस बूढ़ी माँ को कि उसने आत्महत्या कर ली। अपने बच्चे के नाम, अपने बेटे के नाम एक खत छोड़ दिया। अब कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा सूट बूट पहने तैयार होकर ऑफिस के लिए छत की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आती है। जब बेटा देखता है कि उसकी माँ फांसी के फंदे से झूल रही है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उस बेटे ने सोचा मैंने तो छोटी सी गलती की थी, माँ ने तो आत्महत्या ही कर लिया, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिया। तब उस बहू ने कहा क्यों जी, ये आपकी माँ ही थी, आपने झूठ क्यों बोला कि ये आपकी माँ नहीं थी। दोस्तों अब इससे पहले बेटा कुछ जवाब देता, वो बहू तुरंत उस बूढ़ी माँ के हाथ से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में लिखा था दोस्तों, बेटे बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे बस सूरज समझते रहे। मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती तो इसका कारण भी जान लो कि मैं सुंदर क्यों नहीं लगती। मैं कानी क्यों हो गई, एक आंख से अंधी क्यों हो गई? वो मैं इसलिए हो गई बेटे, तुम्हारी आंख में सरिया घुस गया था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूं, तुम ठीक हो जाओगे, और मैंने ऐसा ही किया। और आज तुम इस दुनिया को अपनी दूसरी आंखों से देख रहे हो। जो आंखें तुम्हारे अंदर लगी है बेटा, वो मेरी ही आंख है। जाते जाते तुम्हें दुआ देते हुए कि तुम हमेशा खुश रहना। तुम्हें इस माँ से लज्जा आ रही थी, तो आज यह माँ तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम्हें अब कभी लज्जा नहीं आएगी, समाज में तुम्हारा मन खराब नहीं होगा। दोस्तों यह पत्र पढ़ते पढ़ते वह बेटा जमीन पर धराशायी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों ऐसी थी एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी, जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज उसी को यह सजा मिली, उसे आज यह दिन देखना पड़ा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। हर कोई अपने माँ बाप से प्रेम करे, उनका सम्मान करे और हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।